हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस क्लास में करेंगे यूजेस ऑफ इज एम आर, कि इनका यूज कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ इज एम आर। सो हेडिंग डाल देते हैं ऊपर, यूजेस ऑफ क्या इज एम एंड आर। यूजेस ऑफ इज एम आर कि इनका यूज कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे किया जाता है और किन चीजों के अंदर इनका यूज किया जाता है, जिसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब किसी भी कॉन्वर्सेशन के लिए। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। हम इज एम आर का यूज करते हैं, देखो फर्स्ट इज एम आर का यूज इज एम आर का यूज कौन से टेंस में किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको कराया टेंस, तो बताओ कौन से टेंस में मैंने आपको इज एम आर के बारे में पढ़ाया था। वो मैंने कराया था आपको, इज एम आर का यूज किया था हमने प्रेजेंट टेंस में। क्लियर। अब प्रेजेंट टेंस में हमने ये तो किया, बट हमने उसकी क्या पहचान थी वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी पहचान के जो शब्द थे अंत में जो लगे थे वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें इस टेंस में वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में है, कुछ इस तरीके से साउंड आता है हूं या हो आते हैं। क्लियर। देखो इज एम आर का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इसमें वाक्य के अंत में, अगर हमें प्रेजेंट टेंस में इज एम आर की पहचान करनी है तो वाक्य के एंड में हमेशा क्या आएगा, हूं या है हो आते हैं। ठीक है। और इसमें हमेशा एम के साथ हमेशा आई लगेगा। एम के साथ यू नहीं हो सकता, वी नहीं हो सकता, दे नहीं हो सकता, एंड शी ही इट कुछ भी नहीं लग सकता। सिर्फ एम के साथ आई आएगा, आई के साथ एम। ठीक है। आई के साथ चीजें चेंज हो सकती है, जैसे आई हैव, आई हैड, आई वॉज, आई वर, ये सब हो सकता है, बट जहां एम होगा वहां पे सिर्फ आई पहले आएगा। क्लियर। इसमें हमेशा एम के साथ आई लगेगा। क्लियर। एक सेकेंड लगेगा। क्लियर। अब ये तो आपको समझ आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन कराए थे, प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं। प्रोनाउन होते हैं हमारे ही, शी, इट एंड एनी काइंड ऑफ नेम। इट एंड नेम्स, एनी काइंड ऑफ नेम। ओके। देखो ही, शी, इट नेम्स के साथ क्या लगेगा, नेम्स के साथ हमेशा इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। क्लियर। होप आपको याद होगा जो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन कराए थे, उससे आपको एक क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से हमारे प्रोनाउन जैसे वर्ड्स होते हैं। क्लियर। अब देखो जो लेफ्ट वर्ड्स है हमारे वो हैं यू, वी, दे। अब उसको किस कैटेगरी में काउंट करते हैं, यू, वी, दे के साथ हमेशा, अब मैंने आपको इज बता दिया, क्या कहते हैं, प्रोनाउन के साथ इज, एम के साथ हमेशा आई लगेगा, और बचा क्या हमारा, यू आर, वी आर, दे आर के साथ हमेशा आर लगेगा।
बस आपको सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान रखना है। क्लियर? इज एम आर का यूज मैंने आपको बता दिया कौन से टेंस में होता है, वो होता है प्रेजेंट टेंस में। और वाक्यों की पहचान के लिए मैंने आपको सेंटेंस बताए जैसे कि ये वाले हूँ, है, ये सारे वाले, ठीक है। एंड एम के साथ आई ही लगेगा। प्रोनाउन जो है हमारे ही, शी, इट, नेम्स, ठीक है। एंड यू, वी, दे के साथ हमेशा क्या लगेगा? हमेशा आर ही लगेगा। होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो, अगर हमें इज एम आर के अंदर हमको अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं तो हम इज एम आर का यूज कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, अगर बात हुई पॉजिटिव सेंटेंसेस की, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस के, अब देखो, अब पॉजिटिव सेंटेंस के लिए बात की जाए, जैसे होता है ना, जैसे कि आई एम, ऐसे ही लिखते हैं ना, आई एम। तो इसी को थोड़ा सा एडवांस लिखने के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, इसका थोड़ा सा एडवांस करेंगे, जैसे आई एम, आई एम। समझ आ रहा है आपको? ठीक। अब देखो, आई एम एंड जैसे कह देंगे शी, जैसे बोलते हैं ना, शी इज, ही इज, इट इज, इट इज, ठीक। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? एडवांस करेंगे तो देखो, शी, शीज, हीज, हीज, इट इज, इट्स। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अब देखो, अब रह गया हमारा दे, यू एंड वी। इनके साथ हमेशा क्या लगेगा? क्या प्लस होगा? आर। अब वो कैसे? देखो, जैसे चलो मैं कह दूं यहाँ पे दे, एक सेकंड, चलो एक सिंपल वे में समझाती हूँ आपको। जैसे दे आर, यू आर, वी आर। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे हम? देखो, दे आर, दे आर, एडवांस, क्योंकि जो हम आगे एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमें बस इन्हीं का यूज करना है जो मैंने येलो से हाईलाइट किए हैं। हमें इसका यूज नहीं करना क्योंकि ये हम पहले करते थे, बट एडवांस के लिए हम ये यूज करेंगे। क्लियर? अब देखो, यू आर, वी आर, वी आर, ठीक। और ये ही हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर हमें कोई सेंटेंस नेगेटिव बनाना है जिसमें हमारा आई, शी, ही, इट एंड दे, यू आर, वी आते हैं, तो नेगेटिव में किस तरीके से हमारे सेंटेंस बनेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर ये आई एम है तो बस हमें सिंपल से क्या करना है? सिंपल सा आई एम प्लस नॉट, आई एम नॉट। क्लियर? सो हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम नॉट, आई एम नॉट, शी इज, शी इज नॉट, शी इज नॉट। तो यहां पे लग जाएगा हमारा शी एंड ही एंड शी, ही एंड इट। अब इन सब के साथ हम क्या ऐड करेंगे? देखो, शी इजंट, isn't और she is not, she is not, कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखो, she isn't और she is not भी ओके, ठीक है। she isn't और she is not, he isn't,
he isn't, और लिख सकते हैं he is not. क्लियर, समझ आ रहा है आपको? एंड it isn't और it's not. समझ आया आपको? ठीक है, अब देखो they, we and you, इसके साथ तो हमें हमेशा प्लस आर ही कर रहे थे। अब देखो सेंटेंस कैसे बनेंगे। दे, एक सेकेंड, दे आर नॉट, ऐसा ही होता है ना। और एडवांस लिखने के लिए तो हम कह सकते हैं दे आरंट, दे आरंट, आरंट। क्लियर? we are not और we aren't, we aren't, you are not और you aren't, you aren't। क्लियर? अब देखो जो हम आगे एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमको बस इसी की हेल्प से हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, जो कि बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आई एम, अगर हमें नेगेटिव की बात करनी है, ये तो है हमारे पॉजिटिव सेंटेंस और ये है हमारे नेगेटिव। ठीक है, आई एम प्लस नॉट, शी इज नॉट, ही इज नॉट, इट इज नॉट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, दे आर, यू आर, वी आर। अब देखो दे आर नॉट, दे आरंट, वी आर नॉट, वी आरंट, यू आर नॉट, यू आरंट। क्लियर है? अब कोई भी सेंटेंस होगा बस हमें देखना है कहाँ पे हमें ये पुट करना है, कहाँ पे हमें ये पुट करना है, एंड कहाँ पे हमको ये पुट करना और कहाँ पे हमको ये पुट करना है। ठीक है, इतना समझ आया आपको? सो लेट्स डू एक्सरसाइज। देखो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये एक्सरसाइज लिए, जिससे आपको क्लियर हो कि इज एम आर का यूज कहाँ कहाँ पे और कितने अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, आई डैश कोल्ड, कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज। आई एम, मुझे कोल्ड है, आई एम कोल्ड, यही यूज करना है हमें, ए एम वाला यूज नहीं करना, सिर्फ एडवांस वाले यूज करने हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आई एम कोल्ड, कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज। क्लियर? एंड सेकेंड वन इज दैट, आई डैश 32 years old, my sister is 29. I am 32 years old, my sister is 29. My brother dash very tall, my brother is very tall, he dash a policeman, he is, जैसे एडवांस में लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको हम he is कर देंगे। ठीक है, he is a policeman। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको बताया था हम इस वाले इसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे his। क्लियर? John dash afraid of dog, John is afraid of dogs, it dash 10 o'clock, it's 10 o'clock, you के साथ क्या लगेगा, you are late again, and I are good friends, and I क्या है, गुड फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स हैं। योर के साथ क्या आएगा हमेशा, मैंने आपको बताया योर के साथ हमेशा लगेगा आर, क्या लगेगा, आर।
वहां एम या इज नहीं लग सकता। जैसे यू नहीं कह सकते हम यहाँ पे योर कीज इज ऑन द टेबल, राइट सेंटेंस नहीं है। राइट सेंटेंस होगा योर कीज आर ऑन द टेबल। अगर आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मैं इसके जो सेंटेंसेस है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे फर्स्ट का होगा हमारा आई एम, सेकंड का होगा आई एम, एंड थर्ड का होगा माई ब्रदर इज, एंड फोर्थ का एक सेकेंड, माई ब्रदर इज वेरी टॉल एंड ही इज पुलिसमैन, एंड फोर्थ John is afraid of dogs. It's 10 o'clock. You are एक सेकेंड, you are late again. N and I are good friends. Your keys are on the table. क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो ये रहे इसके आंसर्स, तो आप उसे अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट इज दैट आई के साथ, जैसे कि मैंने क्या बताया था आपको, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, आई के साथ हमेशा लगेगा एम। आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री, मैं थका हुआ हूं बट मैं भूखा नहीं हूं। Tom interested in politics. Tom is not interested in politics. He is interested in music. जो टॉम है उसको इंटरेस्टेड नहीं है राजनीति में, वो इंटरेस्टेड है किस चीज में, वो इंटरेस्टेड है म्यूजिक में। क्लियर? देखो जेने dash at home. Jenny is at home at the moment. She के साथ is नहीं, वो वाला is यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे she is. क्लियर? वैसे तो is ही आएगा बट हमें यहाँ पे जो है ना यूज करना है, एडवांस थोड़ा सा यूज करना है। ठीक है, देखो those people are not English because they are Australian. Clear? Those people are not. Those people, बहुत सारे लोगों की बात है तो वहां पे are not ही लगेगा, जो कि वो होता है हमारा aren't English. Those people aren't English because they are, एक सेकेंड, they are, यहाँ पे ये वाला आ रहा है, they are Australian. ठीक है, it's sunny today but it's warm. It's sunny today but it's warm. क्लियर? अब देखो इनके भी मैं लिख देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट का I am, सेकंड का Tom isn't, थर्ड का ये वाला थर्ड he is, and फोर्थ का is and she is, and fifth is that aren't, and sixth aren't and they, ये वाला, ये इसका they are, ये you, ये वाला। ठीक है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो इससे आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, it's sunny today but it's warm. वेदर खुला हुआ है बट वो थोड़ा सा गर्म है। ठीक है, इट्स सनी, मौसम खुला हुआ है बट इट्स वार्म, थोड़ा सा गर्म है। क्लियर? होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट करते हैं, देखो राइट द शॉर्ट फॉर्म
she is, we aren't and etc. अब देखो इसमें सिर्फ हमको शॉर्ट फॉर्म बतानी है किसकी, इन सेंटेंसेस की, इनकी बस। अगर आपने आगे अच्छे से पढ़ा होगा जो मैंने अभी आपको कराया है, अगर आपने वो अच्छे से किया होगा तो आप ये इजीली इसको कर लेंगे। अब वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो she is, they are, ऐसे ही कुछ बताया था मैंने आपको, सिर्फ हमें शॉर्ट फॉर्म बतानी है। इट इज नॉट, इट isn't, it isn't। थर्ड का है हमारा it isn't। that is, that's। I'm not, I am not, you are not। इसका मैं यहां पे लिख देती हूँ, you aren't, ठीक है, you aren't। क्लियर? अगर ये भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। you aren't, ये वाला है, ठीक है, अंडरस्टैंड, क्लियर? अब देखो नेक्स्ट इज दैट, देखो पुट इन एम, इज और आर, ठीक है। द वेदर डैश नाइस टुडे, द वेदर डैश इज नाइस टुडे। आई एम नॉट टायर्ड, दिस बैग इज हैवी। बैग्स नहीं है इसलिए हम वहां पे आर का यूज नहीं कर सकते। सिंगल बैग की बात हुई है तो वहां पे हम इज का ही यूज करेंगे। दीज बैग्स, अब देखो सॉरी, दीज बैग्स, एक से ज्यादा बैग्स है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, दीज बैग्स आर हैवी, बहुत भारी है। लुक देयर डैश केरल, लुक देयर इज केरल। My brother and my brother and I am good tennis player, Anne is at home, her children are at school। Anne is at home, her children are at school। I am a taxi driver, my sister dash a nurse, my sister is a nurse, clear? and next, इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रो देना है अपना, सॉरी ये इंट्रो वाला नहीं है। राइट फुल सेंटेंसेस यूज is, isn't, are, aren't, clear? देखो योर शूज वेरी डर्टी, हमें यहाँ पे इन फॉर्म्स का यूज करके सेंटेंस कंप्लीट करना है, क्लियर? वो चलो मैं यहाँ पे भी कर दूंगी, चलो मैं नीचे ही लिख देती हूँ। योर शूज, चलो जो जहाँ पे आता है वो वहां पे कर देती हूँ। योर शूज वेरी डर्टी, एक से ज्यादा चीज है तो वहां पे क्या लगेगा, हमारा लगेगा आर। योर शूज आर very dirty, your shoes are very dirty। my brother is a teacher, my brother is a क्या है, teacher। this house not very big, this house is not very big, this house is not very big, ठीक है। the shops not open today, the shops एक से ज्यादा चीज है, the shops are
The shops are not open today. My keys in my bag. My keys are in my bag. Jenny, 18 years old. Jenny is 18 years old. Jenny is 18 years old. You not very tall. You not very tall. You are not very tall. Clear? And next exercise is that about yourself. अगर हमें कभी भी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़े तो वहां पे हम किस तरीके से इज एम आर का यूज करके अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. सो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कभी भी हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे तो फर्स्ट बताते हैं जैसे अपना नेम. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम डैश. My name is Kajal. My name is Kajal. And I'm from where? मैं बताती हूँ आपको. I am from Delhi. I am from Delhi. Clear? And थर्ड एज के बारे में पूछा है. I am 25. अगर एज की बात की जाएगी तो हम एज अपनी कुछ इस तरीके से बताएंगे. देखो, फॉर एग्जाम्पल, I am 25. क्लियर? फोर्थ इज दैट जॉब. I am working as a teacher. क्लियर? वो बस एक एग्जाम्पल है. क्लियर? देखो, मैरिड. जो मैरिड है वो मैरिड बताएंगे, जो अनमैरिड है अनमैरिड बताएंगे. क्लियर? आई एम मैरिड. और जो नहीं है अनमैरिड. कुछ भी बोल देना, ठीक है अपना. ठीक है, अगर कैसी भी बात है. एंड सिक्स्थ इज दैट फेवरेट कलर और कलर्स. माय फेवरेट कलर इज रेड. किसी का कोई भी हो सकता है, इतने सारे कलर है, कोई सा भी चूज करके अपना पुट कर दो इस पे. ठीक है? एंड 7, आई एम इंटरेस्टेड इन. किस चीज में? आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग. क्लियर? देखो, कभी भी अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़े, कभी भी देखो तो किस तरीके से देंगे हम. माई नेम इज काजल. यहाँ पे सिर्फ इज एम आर का ही यूज किया है, इसके अलावा बिल्कुल किसी चीज का यूज नहीं किया है. ठीक है? माई नेम इज काजल. आई एम फ्रॉम दिल्ली. आई एम 25. आई एम वर्किंग एज अ टीचर. आई एम मैरिड. और जो अनमैरिड है वो अनमैरिड बोलेंगे. ठीक है? एंड माई फेवरेट कलर इज रेड. इंटरेस्टेड इन व्हाट? आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग. जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है वो बोलेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. एंड जो पढ़ाने में इंटरेस्टेड है आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग. ठीक है? एंड जो सिलाई करने में इंटरेस्टेड है वो बोलेगा आई एम इंटरेस्टेड इन स्टिचिंग. क्लियर? सो ये एग्जाम्पल्स थे हमारे, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा
कि जो इज एम आर का यूज होता है वो कहाँ कहाँ पर किस तरीके से यूज किया जाता है। सो होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। देखो, इज एम आर का यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं। एग्जाम्पल जो होते हैं है, हूँ, आते हैं। एंड एम के साथ हमेशा आई लगेगा। प्रोनाउन ही शी इट होते हैं हमेशा से ही, उसके साथ लगेगा हमारा इज, ठीक है। एंड यू वी दे के साथ हमेशा आर लगेगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे प्लरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लरल, एक से बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड इसमें जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वहां पे लगता है हमारा आई एम, शी इज, ही इज, इट्स, इट इज, दे आर, यू आर, वी आर। एडवांस बनाने के लिए हमने इसको किया आई एम, शी इज, ही इज, इट्स, दे आर, यू आर, वी आर, ठीक है। और यही हम अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे लगेगा हमारा आई एम का हो जाएगा आई एम नॉट, शी इज का हो जाएगा शी इजंट, शी इज नॉट, ही इजंट और ही इज नॉट, इट इज, it isn't और it's not। they का हो जाएगा they are not, they aren't। we का हो जाएगा we are not, we aren't। you का हो जाएगा you are not, you aren't। क्लियर? सो देखो, फिर हमने ये एक्सरसाइज की, होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आई एम कॉल्ड, कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज। आई एम 32 years old, my sister is 29। My brother is very tall. He is a policeman. John is afraid of dogs. It's 10 o'clock. You are late again. Anne and I are good friends. Your keys are on the table. देखो, I am tired but I am not hungry. Tom isn't interested in politics. He is interested in music. Clear? Jenna is at home at the moment. She is at work. Those people aren't English. They are Australian. It's sunny today, but it's warm. देखो, she's, they are, it is not का हो जाएगा it isn't, that is का हो जाएगा that's, I'm not का हो जाएगा I'm not, you are not का हो जाएगा you aren't, ठीक है। The weather dash nice today, the weather is nice today, I am not tired, this bag is heavy, these bags are heavy, look there is Carol, my brother and I am good tennis player, Anne is at home, her children are at school, I am a taxi driver, my sister is a nurse। देखो, your shoes are very dirty, my brother is a teacher, this house is not very big, the shops are not, aren't भी हो सकता है। इसका अगर मैं एक और लिख दूं यहाँ पे, चलो कोई नहीं, वो तो आप समझ जाओगे। अगर मैंने यहाँ पे ये आरेंट का यूज किया है, यहाँ पे हम ये वाला भी यूज करेंगे तो ये भी करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। The shops aren't open today. My keys are in my bag. Jenny is 18 years old. You are not very tall. क्लियर? अब देखो एग्जाम्पल, मैंने आपको योर सेल्फ बताया था, सेल्फ इंट्रोडक्शन। सो कुछ इस तरीके से देना, ठीक है। इज एम आर का यूज करके हम काफी अच्छे से सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना क्रिएट कर सकते हैं। होप आपको इज एम आर के यूजेस काफी अच्छे से समझ आए होंगे। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।